नजर हटी दुर्घटना घटी। भाग के सब कुछ कर लूंगी। मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी के मजे लूट, फर्स्ट टाइम 24/7 ऑन बूट। रियलिटी शो जो वाकई में कहा जाता था कि इट्स वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लेकिन इस बात के मायने कंप्लीटली बदल गए जब लास्ट ईयर तूफानी सीनियर्स की तरह लौट के आए थे हमारे कुछ चुनिंदा कलाकार। और इस बार बिग बॉस ओटीटी में लौट कर आई एक ऐसी अदाकारा जिनको आप देख चुके हैं बिग बॉस 3 यानी कि 2009 के सीजन में हिस्सा बनते हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमिता शेट्टी की। और आज का हमारा नो योर बीबी कंटेस्टेंट विद मी विशाखा पंडित करेगा फोकस ऑन कंप्लीटली अबाउट शमिता शेट्टी, हर लाइफ, हर स्ट्रगल, हर जर्नी, कंट्रोवर्सीज, लव, रिलेशनशिप एंड व्हाट नॉट। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस एपिसोड की और जानते हैं अ लॉट मोर इन डेप्थ अबाउट दिस बिग बॉस कंटेस्टेंट। बात करते हैं शमिता की स्टार्टिंग यानी कि अर्ली लाइफ का। और शमिता का जन्म हुआ था मैंगलोर में इन टुलू बंड फैमिली, जहां उनके पिता का नाम सुरेंद्र और उनकी मां का नाम सुनंदा था। और उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जिनको हम सब जानते हैं बॉलीवुड जगत में काफी ज्यादा जानी मानी अदाकारा की तरह। और शिल्पा हैज ऑल्सो सीन अ लॉट मेनी अप्स एंड डाउन्स इन अ करियर। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स देखी हैं। लेकिन अगर हम उनकी एजुकेशन के बारे में बात करें, उनकी करियर के बारे में बात करें, देन शमिता इज क्वाइट द वन जिन्होंने एक नहीं बल्कि मल्टीपल डिग्रीज होल्ड करी हैं। और स्कूलिंग उन्होंने करी थी सेंट एंथनीज कॉलेज से और उसी के बाद वो कॉमर्स की फील्ड में अपनी मेहनत के जरिए आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। इसी के बाद वो नजर आई SNDT कॉलेज मुंबई से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती हुई। Well, not many would know this thing, but Shamita has actually done an internship under Manish Malhotra itself. मनीष मल्होत्रा के साथ इंटर्नशिप करते दौरान मनीष मल्होत्रा ने देखा था एक बहुत ही अलग किस्म का स्पार्क शमिता शेट्टी में। और साल 2011 की बात है जब उन्होंने ये चाहा या रादर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शमिता से शेयर किया कि उनको लगता है कि शमिता को एक्टिंग वर्ल्ड में अपने हुनर को ट्राई करना चाहिए है, अपने कैलिबर को देखना चाहिए है। और इसी के बाद शमिता नजर आई थी अपने पैशन ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग को परस्यू करते हुए भी। मतलब अपने इसी पैशन के कारण उन्होंने मुंबई में एक रॉयल्टी क्लब नाम की जगह को डिजाइन भी किया था। और उनका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो एक डिप्लोमा करती हुई नजर आई थी फ्रॉम लंदन इटसेल्फ इन द सेम इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड। लेकिन ये कहना सही होगा कि उनकी किस्मत के चमकते सितारे उनके लिए कुछ और ही सोच रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने आप को लैंड कर लिया उस करियर में जहाँ पे शायद पहले वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने आप को, अपने कैलिबर को वहाँ पे ट्राई करती नजर आएंगी। साल 2020 में शमिता ने यशराज की फिल्म्स के साथ अपना डेब्यू किया था। मोहब्बतें में वो नजर आई थी अपने फर्स्ट टाइम बी टाउन के इस डेब्यू को करती हुई। इसी मूवी के कारण उन्होंने साल 2001 में डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। अपने इशिका के किरदार के लिए फैंस ने उनको बेइंतहा मोहब्बत दी थी, उनको काफी ज्यादा पसंद भी किया था। आफ्टर ऑल हू वुडंट लाइक अ यंग पेपी गर्ल जो कि अपने किरदार से, अपने चुलबुलेपन से, अपने एटीट्यूड से फैंस एंड ऑडियंस का दिल जीत रही थी। इट वाज क्वाइट द रियलिस्टिक वन एंड क्वाइट द बिलीवेबल इन बैक इन दैट टाइम। इसी के बाद उन्होंने बैक टू बैक काफी सारे डांसिंग नंबर्स किए, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो काफी ज्यादा लाइमलाइट लिया वो था शरारा शरारा फ्रॉम द मूवी मेरे यार की शादी है। और the fans had simply loved her moves and not only that, the curve that she flaunted in the song dance number itself. साल 2002 में साथिया मूवी के साथ साथ उन्होंने और फैंडम एंजॉय किया जब उन्होंने एक और डांस नंबर दिखाया और वो था चोरी पे चोरी। लेकिन सही होगा कि वक्त के साथ साथ, सालों के बढ़ते साथ शमिता अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हुई नजर भी आई थी। 2006 में वो एक और अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी बिकॉज शी हैड बीन अ पार्ट ऑफ द मूवी 2005 में, दैट वाज कॉल्ड सहर। और इसी में उनकी एक्टिंग स्टिंट को फैंस ने काफी पसंद किया। इमरान हाशमी के ऑपोजिट उस मूवी में नजर आई थी जहाँ पे फैंस को उनकी स्टिंट पसंद भी आई थी और इसी के कारण वो नॉमिनेट भी हुई थी। अपनी बहन शिल्पा शेट्टी के साथ वो स्क्रीन स्पेस को शेयर करती हुई इन द मूवी फरेब नजर आई थी। नॉट ओनली दैट, शमिता ने एक नहीं बल्कि मल्टीपल बंच ऑफ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम है कैश, मोहब्बत होगी तुमसे, फरेब, जहर एंड अ लॉट मेनी अदर्स। वेल, लेकिन सही होगा कि शमिता हैज ट्राइड क्वाइट हर हैंड इन द एक्टिंग स्टिंट, लेकिन उसी के साथ साथ साल 2009 में वो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो का हिस्सा बनती हुई भी नजर आई। साल 2020 में वॉज द लेटेस्ट प्रोजेक्ट जहां पे शमिता अपने हुनर को बिखेरती हुई अपनी एक्टिंग दिखाती नजर आई थी इन द सीरीज कॉल्ड ब्लैक विडोज, जो कि ऑन एयर हुआ OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पे। अगर हम बात करें शमिता की जिंदगी के रियलिटी शोज के साथ जुड़े हुए खास कनेक्शन की, तो शमिता ने रियलिटी शोज के साथ अपना यह सफर शुरू किया था साल 2009 में विद द कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो इटसेल्फ बिग बॉस 3,
जी हाँ दोस्तों, शमिता इज वन सच कंटेस्टेंट जो पास्ट के गेम को जीतकर, उनको समझकर, उनको सीखकर, वहां के पैंतरे जानकर फिर एक बार बिग बॉस ओटीटी में अपने हुनर को दिखाने आई हैं, अपनी गेम से फैंस का दिल जीतने आई हैं। वो इस घर के अंदर कम से कम 34 डेज रही थी। डे 1 से लेकर शी वेंट आउट फ्रॉम द हाउस ऑन द 34th डे इटसेल्फ। सो शी समवेयर डाउन द लेन नोज द नैक ऑफ द बिग बॉस का ये गेम प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। बोले इसी के बाद वो फिर एक बार नजर आई एक रियलिटी शो जिसका नाम है झलक दिखला जा, जहां पे वो सेकंड रनर अप की तरह निकल कर आई, एंड दैट वाज इन द ईयर 2009। एंड आफ्टर दैट इंस्टेंटली शी वाज सीन इन येट अनदर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी साल 2015 में, जहां पे वो रनर अप नहीं बल्कि विजेता बन के नजर आई थी। जी हाँ, डेयरडेविल स्टंट बेस्ड रियलिटी शो में उन्होंने अपने वाकई में डेयरडेविल साइड दिखाई और अपने हुनर से, अपने काबिलियत से इस शो को जीता। और उसी के बाद उनका 4th रियलिटी शो ऑन द लिस्ट वुड बी बिग बॉस ओटीटी, जहां वो फाइनली इस टाइम पे फिलहाल नजर आती हैं काफी ज्यादा अपनी मेहनत से आगे बढ़ती भी। वेल आपको बता देते हैं बिग बॉस के इस घर में वो नजर आती हैं काफी ज्यादा बॉन्ड करती हुई विद राकेश बापट, जहां पे फैंस एंड ऑडियंस हैव एक्चुअली बीन सीन टॉकिंग अबाउट देम आउटसाइड द हाउस एंड क्वेश्चनिंग कि इनके बीच में एक्चुअली चल क्या रहा है। वेल एक फैक्ट शमिता शेट्टी की बिग बॉस की जर्नी से वाकई में काफी ज्यादा रिलेटेड है, तो वो ये होगा कि शमिता 34वें दिन पे घर से बाहर इसलिए आई थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कारण थी उनकी सिस्टर शिल्पा शेट्टी। जी हाँ, शिल्पा एंड राज कुंद्रा वर गेटिंग मैरिड एंड इसीलिए शमिता शेट्टी अपनी बहन की शादी के लिए मिड शो को छोड़कर घर से बाहर निकल आई थी। और अगर बात करें शमिता शेट्टी के साथ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज की, तो ओनली पॉइंट दैट विल कम इन योर हेड इज राज कुंद्रा कंट्रोवर्शियल केस। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंट्रोवर्शियल केस है जहां पे शमिता शेट्टी के जीजा जी यानी कि राज कुंद्रा हु इज अ बिजनेसमैन वाज एक्चुअली अरेस्टेड बाय द पुलिस अपार्ट फ्रॉम द रेप एलिगेशंस, और साथ ही साथ उनके ऊपर एक रैकेट चलाने के कारण जहां पे वो पॉर्न वीडियोस को बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसी की प्रमोशन भी करते हैं। और इसी सारे ड्रामा, इसी सारे ट्रॉमा के बीच में शमिता शेट्टी नजर आई घर के अंदर एंटर करती थी। lot of people said a lot of thing about शमिता entering the house। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं शमिता का घर के अंदर एंटर करना इस मामले से खुद को दूर करना है। किसी ने कहा कि शमिता इस घर के अंदर तो आ रही है ताकि वो अपनी बहन शिल्पा शेट्टी की इंप्रेशन एंड इमेज क्लियर कर सके, और किसी ने ये तक कहा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई वाकई में गिमिक है या फिर वो खुद की इमेज को क्लियर करना चाहती हैं और बेटर वो अपने कमबैक को और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं। बट नथिंग ऑफ दिस हैज येट बीन प्रूव्ड इन एनी सेंस पॉसिबल। बट करंटली शमिता शेट्टी नजर आती है घर के अंदर अपनी गेम को ज्यादा स्ट्रांगली डे बाय डे आगे बढ़ती हुई। वेल अगर गेम की बात करें तो शमिता और प्रतीक के बीच में डे 1 से 36 का आंकड़ा रहा है, और अगर उनकी गेम में कनेक्शंस की बात की जाए तो शमिता एंजॉयज अ ग्रेट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद राकेश बापट, जो कि रिसेंटली रिद्धि डोगरा के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के कारण बहुत ज्यादा न्यूज में और लाइमलाइट में नजर आए थे। राकेश और शमिता काफी बार साथ नजर आते हैं और साथ ही साथ उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं जो लाइव फीड से सामने निकल कर आती हैं। बोले दोनों की दोस्ती, इन दोनों की यारी, इन दोनों का ये रिश्ता या ये बॉन्ड किस प्रकार से ब्लूम करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो तो वक्त ही बताएगा। बहुत पास खड़े मेरे, आप बहुत दूर हो जाओ। आप बहुत दूर हो जाओ, आप बहुत दूर हो जाओ, आप बहुत पास खड़े हो मेरे, मैं नहीं कर रहा। आप पास खड़े हो, आप बहुत दूर हो जाओ। अब आगे बताओ, आगे बताओ ना, मेंटेन 2 गज की दूरी, 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 2 गज की दूरी। Well, I can only say that this is all about Shamita Shetty in today's episode of Know Your BB Contestant. Well, you do stay tuned to Telly Chocker, and until then, this is me, Vishaka Pandit, signing off for now. I shall see you once again in yet another episode of Know Your BB Contestant. Tab tak, you do stay tuned to Telly Chocker. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chocker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.